हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, वॉइस वगैरह चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले आप समझिए लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। देखिए, यदि कोई इक्वेशन एक डिग्री में हो, सपोज ये हमारे पास कोई इक्वेशन है और ये हमारी इक्वेशन x और y में है, दो वेरिएबल्स है इसके अंदर, और ये एक डिग्री में है, तो ये हमेशा कैसी होगी? लीनियर होगी। यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए किसी लाइन को खींचने के लिए दो पॉइंटों की आवश्यकता होती है। यदि मैं y0 रखूंगा तो कितना आएगा? 5 0। हमने मान लिया 5 0 यहाँ पॉइंट है, और एक बार x को 0 रखेंगे तो 0 5। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये कैसी है? ये लीनियर है। तो जो भी एक्स वाई में 1 डिग्री की इक्वेशन होती है वो कैसी होती है? लीनियर होती है। तो यहाँ पे हम लीनियर, ठीक है, एक सिस्टम दिया होगा लीनियर इक्वेशंस का, उनका हम क्या करेंगे? इसमें सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन होंगी ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होंगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस आर। हमने कुछ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस मान ली। ये मान लिया हमने a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इनको समघातीय। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे एक डिग्री और ये भी कितनी, यहाँ पे मतलब 1 डिग्री तो होगी ही। होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि इसके बराबर में कितना है? 0 है। फिर और कोई इक्वेशन ले सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन ले सकते हैं a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम सॉल्यूशन जो करेंगे, दो तरह की इक्वेशन आएंगी, एक होमोजीनियस होंगी और एक कैसी होंगी? नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में बराबर कितना आएगा? 0 आएगा, और नॉन होमोजीनियस में यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशन के लिए हम इनको मैट्रिक्स के मेथड से इनको सोल्व करेंगे। मैट्रिक्स के मेथड से कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन होमोजेनियस इक्वेशंस। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन होमोजेनियस ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन होमोजेनियस इक्वेशंस। तो बताइए, इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है आपने पढ़ा भी होगा, ये ax इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? ओ के बराबर। वेयर ए की वैल्यू कितनी होती है? ये ए कोई मैट्रिक्स होता है, a1 a2 a3। ठीक है ना, a1 a2 a3। तो यहां पे कितना आएगा? ये a1 a2 और कितना? a3। नमस्ते। यहां पे कितना भी है? b1 b2 b3 c1 c2 c3। x की वैल्यू कोई बताएगा? x की वैल्यू आएगी जो ये वेरिएबल्स हैं x y z। o कोई बताएगा? ये o है, 0 नहीं है। ये क्या है? ये o इज इक्वल टू 0 0 0। इसके बाद क्या करते हैं? चलिए इतना नोट कर लीजिए।
इसके बाद ना एक ही रैंक फाइंड करते हैं। इसके बाद फाइंड द रैंक ऑफ किसकी, ए की, बाई किससे करते हैं, इचलन फॉर्म। तो इसमें यदि इफ रैंक ऑफ ए बराबर आ जाए नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स क्या है इसके अंदर, एक्स वाई जेड, 3 अननोन्स हैं इसके अंदर। इफ रैंक ऑफ ए बराबर किसके आ जाए, नंबर ऑफ अननोन्स के आ जाए, देन the given equations have zero solution, equations have कैसा सॉल्यूशन रखेंगे ये, जीरो सॉल्यूशन, दैट इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। तीनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इफ रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ किसके नहीं है, अननोन्स के बराबर नहीं है, then the given equation have infinite solution, then the given equations have infinite solution। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसे मैं तुमसे ही कहने लगूं, मैं तुमसे कहूं x प्लस वाई बराबर कितना आए, 5। ठीक है, मैंने कहा इसके सॉल्यूशन बताइए, बताना इसके सॉल्यूशन, नीचे का तो हो गया होगा ये सबका। ठीक है, कोई बताएगा इसके सॉल्यूशन, ये आसान है, ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे तो रख दो कुछ भी, बोलो सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, सेटिस्फाई कर रहे, तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, x बराबर कितना 2, y इज इक्वल टू 3, तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, भी रखते जाओ ऐसे तो कुछ भी। ठीक है, तो ये मान लिया तुमने क्या रख दिया, 100 रख दिया, x का मान कितना रख दिया इसमें, तो y कितना आएगा -95, तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया होगा पहली वाली एक्सरसाइज में, होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई होंगी और कहेगा उनके सॉल्यूशन फाइंड करिए, तो हम उसको रैंक के मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन है उन्हें किस में लिख लीजिए, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए, फिर उसके बाद रैंक फाइंड करिए, किसकी रैंक फाइंड करिए, ए की रैंक फाइंड करिए, बाई किससे, इचलन फॉर्म से, और इचलन फॉर्म से फाइंड करने के बाद, ठीक है, रैंक ऑफ ए यदि बराबर है किसके, नंबर ऑफ अननोन्स के, यदि रैंक ऑफ ए किसके बराबर है, तो देन द गिवन इक्वेशन हैव जीरो सॉल्यूशन, दैट इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। या क्या आ सकता है, रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है किसके, नंबर ऑफ अननोन्स की, देन द गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, करिए।
चलिए अब एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए। पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, इनके ऑल सॉल्यूशन फाइंड करने हमें। जो सिस्टम दे रखा है, ये किसका दे रखा सिस्टम? लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस क्यों है ये? क्योंकि इनके बराबर में क्या आ रहा है? यहाँ पे जीरो आ रहा। अब सबसे पहले तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी पड़ेगी। दी मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, इस क्या होती है? Ax इज इक्वल टू ओ, ए का मान कितना? 2 1 4 कोफिशिएंट्स इनके ना। चाहो तो इक्वेशन को ऐसे नीचे लिख लेना। हाँ, तो क्या बताया? 2 1 4, फिर बोलो -3 2 -1 1 -3 -2। x की वैल्यू बोलो, x y z, ठीक है, इज इक्वल टू ओ का मान बोलो 0 0 0। ठीक है, तो a बराबर कितना यहां पे? हियर a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू बोलिए 2 1 4 -3 2 -1 1 -3 -2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम? फाइंड द रैंक ऑफ किसकी? बाय किससे? इचलन फॉर्म से। चलिए इचलन फॉर्म से रैंक फाइंड करने के लिए सबसे पहले चाहो तो 1 बना लीजिए। ठीक है, 1 बनाने के लिए ना आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। 1 भी नहीं बनाएंगे वैसे तो तब भी कर सकते हैं, पर जब इसमें से घटाएंगे, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। थोड़ा बटे बटे का चक्कर खत्म करने के लिए हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। किसको? R1 को इंटरचेंज कर लेते हैं किससे? R2 से। तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा ये? हाँ बोलिए, 1 2 -3 2 -3 1 4 -1 -2। चलिए घटा दीजिए। ठीक है, इसमें से घटा दीजिए। R2 में ऑपरेशन लगाना, R2 - 2R1। 2 से गुना करके घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। 0 बनानी होती है इचलन फॉर्म में। हमें यहाँ R3 में नहीं बताओगे? R3 में ऑपरेशन बोलो, R3 - 4R1। तो ये बताइए किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? 1 2 0 आएगा। इसमें से घटाना -7, क्योंकि भैया -4 हो जाएगा। -3 -4 -7 7 0 -1 -8 -9। घटाइए, प्लस के 12 नहीं हो जाएगा? 10 आएगा। अभी इचलन फॉर्म में नहीं आया ये, तो इचलन फॉर्म में लाने के लिए क्या करिए? इसमें से इसे घटा दीजिए। किसमें ऑपरेशन लगाइए? R3 में। R3 माइनस किससे गुना करनी पड़ेगी? इसमें 9/7 से। क्या भाई, जब इसमें 9/7 से गुना करेंगे 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा? R2, नहीं तो भाग दे लो। किससे भाग दे दो इसको? 7 से। थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा बस। आगे समझ में ना?
तो चलिए बताइए कितना बचेगा, ये किसके इक्विवेलेंट बचेगा? 1 2 -3 0 -7 7, हाँ कितना? 0, 0 ही आएगा ना, 0 ही आएगा। 10 में से घटाना है ना, 10 -9 1 आ जाएगा। विच इज इन द इचेलॉन फॉर्म, रैंक बताना है कि 3। नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स कितने इसके अंदर? 3 है। अरे एक्स वाई जेड नहीं है इसके अंदर, तो एक्स वाई जेड 3 तो है ही, तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं इसके अंदर? 3 है। और रैंक कितनी है? 3 है। तो रैंक ऑफ ए बराबर किसके आ गया? नंबर ऑफ अननोन्स की। ठीक है, हेंस द गिवन इक्वेशंस हैव 0 सॉल्यूशंस, दैट इज x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0। तो लिख दीजिए यहां पे हियर क्या, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी है रैंक यहां पे? 3 एंड नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए बराबर किसके आ गया? ठीक है, हेयर रैंक ऑफ ए बराबर किसके आ गया यहां पे? नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। Hence the given equations, hence the given equations have कैसा सॉल्यूशन? 0 सॉल्यूशन, 0 solution, that is x is equal to 0, y is equal to 0 और z is equal to 0। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखना। ऐसे ही दूसरा तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो ये दिया, तो कैसी इक्वेशन है ये? होमोजीनियस इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? दी मैट्रिक्स फॉर्म इज दी मैट्रिक्स फॉर्म बताइए इसकी। ax इज इक्वल टू कितना? o। ठीक है, तो इसे इक्वेशन क्या मान सकते हैं? फर्स्ट मान सकते हैं। हियर x बराबर बता सकते हैं, या सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा था, कोई बात नहीं। चलिए हियर किसका मान? a का मान बताना, a का मान
1 2 7 2 3 13 3 4 19। ठीक है, या उसी तरीके से लिख लीजिए जैसे हमने पहले लिखा था ये ए 1 2 7 2 3 13 3 4 19। एक्स की वैल्यू बोलना एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, फिर फर्स्ट इसको ही मानना इस इक्वल टू कितना 0 0 और 0। ठीक है, हियर ये बता दीजिए ए बराबर ठीक है, ये बराबर कितना 1 2 7 2 3 13 3 4 19। बताइए क्या करेंगे अब, फाइंड द रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बाय किससे, इचलन फॉर्म, बाय इचलन फॉर्म। तो चलिए ऑपरेशन लगाइए इसमें। ठीक है, R2 में ऑपरेशन लगाइए, किसमें ऑपरेशन लगाइए, R2 में, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे -2R1 अब इसके बाद R3 में R3 7R1। तो ये इक्विवेलेंट देखिए किसके आ जाएगा, हाँ तो ये तो कितना आएगा 1 2 3, 2 में से 2 गए 0, 3 -4 -1 आएगा ना, 4 में से कितने घटाने 6, -1 ही तो आएगा। 7 में से ये वाला कितना था, ये 4 -6 था, यही तो 4 -6 कितना आएगा, माइनस के 2, 7 -7 0, 13 14 -1, इसमें से घटाना 19 में से ही तो घटाना ना, 21 -2। तो अभी चलन फॉर्म में आ गया क्या, ये अभी चलन फॉर्म में नहीं आया। तो चलन फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा किसमें, R3 में, R3 माइनस R2। तो चलिए R3 माइनस R2 कर दीजिए, 1 2 3 0 -1 -2 घटाइए 0 0 0। ठीक है, रैंक बताइए इसकी 2, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बराबर कितनी आई 2, नंबर ऑफ अननोन्स 3, नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू 3 हेयर। तो यहां पे जो रैंक ऑफ किसकी, ए की बराबर नहीं है किसके, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। जब ये बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या कहेंगे इसमें ये इसके बराबर नहीं है, हेंस द गिवन इक्वेशंस हैव कैसा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
तो ये इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना भी पड़ता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल लेंगे भी, इतना आप लोग कर लेंगे। इसको फर्स्ट मान लेना। चलिए फर्स्ट से देखिए अब, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो आ गया ये देखिए किसके इक्विवेलेंट आ गया, ये वैल्यू वहां से देखो किसके इक्विवेलेंट आई, 1 2 3 0 -1 -1 -2 है, तो 0 0 0। भाई इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन फाइंड भी तो करना। एक्स की वैल्यू तो यही है, एक्स वाई जेड, और कितना ये ओ किसके बराबर था, ये 0 0 0। इनकी जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इनको फाइंड करते हैं। तो फाइंड देखिए कैसे करेंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 2y है ना, x प्लस कितना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x प्लस कितना 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। इसकी इसमें करेंगे माइनस y है ना, माइनस y माइनस 2z बराबर 0। z को कुछ मान लीजिए, लेट z बराबर क्या मान लिया मैंने, c मान लिया। तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, उधर जाके कैसा हो जाएगा 2c, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2c। अब x का मान निकालो, ठीक है, x प्लस कितना 2, इससे कर रही है, y का मान माइनस 2c प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4c इज इक्वल टू, x की वैल्यू बोली कितनी आ गई, x इज इक्वल टू c, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, c आ गया। तो आखिरी में इनको थोड़ा ठीक से लिख दीजिए, x बराबर, पहले x बराबर कितना, x बराबर c, y बराबर कितना माइनस के 2c, और z को हमने क्या मानना था c। अब ये वास्तव में सॉल्यूशन है भी या नहीं है, ये तो हो गया होगा, ये वास्तव में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नहीं है, या कोई मजाक चल रहा है। तो ये देखिए इसमें इक्वेशन देखिए क्या क्या थी, चेक करते हैं ना, बताना क्या, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z, 7x 13y 19z। कैसा सॉल्यूशन बताया मैंने इनका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में c को कुछ भी रख सकते हैं, मन मर्जी से c को कुछ भी रख सकते हैं। हम सबसे आसान वाला रखते हैं, c को 1 रखते हैं। c को क्या रखते हैं 1। तो x बराबर क्या आएगा 1, y बराबर z बराबर। तो जब ये इनका सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए तीनों को।
तो चलिए मैं x की जगह रख दिया कितना 1 रख दिया, -4, 0 बराबर 0 आएगा नहीं आएगा, सेटिस्फाई कर रहा। फिर इसमें रखेंगे, इसे भी करेगा, इसे भी करेगा। पर तुम्हारी मर्जी चाह रही कि जी सीधो हम तो 2 लेंगे, तो 2 ले लीजिए, तो किस 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, या 1/2 ले लीजिए, ये सब इनके सॉल्यूशन होंगे, सारे के सारे इन्हें क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इनका एक सॉल्यूशन नहीं है, ये कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये सी को अलग अलग रखते जाओ, अलग अलग वैल्यू आती जाएंगी। हो गया ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, वो थोड़ा सा इनसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लो या 7 कर लो, उसमें 2 में मानना पड़ता है, C1 C2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलिए कोई सा ही कर लेते हैं, 5 या 7, 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। ठीक है, तो 5 में बताइए क्या दिया, इक्वेशंस बोलिए। 4x है ना, 4x प्लस कितना 2y प्लस z प्लस कितना 3u इज इक्वल टू 0। 6x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 7u इज इक्वल टू 0, और आखिरी में 2x प्लस y, z वाली टर्म नहीं है, 0z लिख दूंगा, प्लस u इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 2y प्लस z प्लस 3u बराबर 0। 6x प्लस 6x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 7u बिल्कुल ठीक है, 2x सही है ये। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। तो क्या दी मैट्रिक्स फॉर्म, दी मैट्रिक्स फॉर्म इज, क्या होगी इसकी मैट्रिक्स फॉर्म, ax इज इक्वल टू ओ। चलिए बताइए, का मान बताइए इसमें, 4 2 1 3 6 3 4 7 2 1 0 1। एक्स वाई, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं इसके अंदर, बोलो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, तुम पता नहीं लग रहा, ये तो शायद पता नहीं लगा क्या नंबर ऑफ अननोन्स अभी, हाँ यू भी आएगा। अच्छा अच्छा, इस वजह से कंफ्यूज हो रहे थे तुम, मैंने गलत लिख दिया, मैंने सोचा 4 बोलोगी। एक्स वाई जेड कितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं, 4 नंबर ऑफ अननोन्स हैं इसके अंदर। ठीक है, मैंने सोचा कैसे कंफ्यूज हो रही, पता नहीं इतना आसान क्वेश्चन नहीं बता रही, मैंने 3 लिख दिए, तुम 3 और 4 कुछ कहना नहीं चाह रहे थे इस बार, है ना। चलिए तो इसको, इसमें ए बता दीजिए, ए इज इक्वल टू कितना 4 6 2 2 3 1 1 4 0 3 7 1 3 7 1। Find the rank of A by echelon form. Find the rank of A by
इचलन फॉर्म। चलिए निकालिए, रैंक निकालिए। किस में ऑपरेशन लगाइए? R2 में। 1 तो बन नहीं रहा, कोई बात नहीं, तुम R2 में फिर भी ऑपरेशन लगा ही दीजिए। उसमें किससे गुना करूं बताइए? 6/4 करना पड़ेगा ना? 6/4 कह दो या 3/2 कह दो। तीन बटे दो R1 है ना? चलिए इसमें बताइए, R3 में ऑपरेशन नहीं बताओगे क्या? कोई बताएगा? R3 माइनस 1/2 R1। भाई जब 1/2 से गुना करेंगे, ठीक है ना, तभी तो बात बनेगी। तो बताइए कितना? 4 2 1 और कितना? 3। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये? 0। घटाना 3 में से घटाना, गुना किससे करनी? 3/2 से, 0 ही आ जाएगा। 4 में से घटाना भी, अब के 4 में से घटाना, उसमें गुना किससे करनी? 3/2 से। 8 में से 3 गए 5/2, ठीक है। 7 में से घटाना, आपके 7 में से घटाना, ठीक है, कितना? 14 में से कितने घटाने? 9 घटाने, कितना आया? 5/2 ही आया ना? चलिए इसे भी घटा दीजिए। कितना आएगा? यहाँ पे 0 आएगा, और 1 माइनस 1/2 है ना? 0 ही तो आएगा। 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2। 1 माइनस 3/2 बताना, माइनस 1/2। थोड़ा सा आसान करने के लिए इसे भाग कर दो। किसको? R2 को भाग कर दो किससे? माइनस प्लस के 5/2 से। R3 को किससे भाग कर दो? माइनस 1/2 से। तो ये बताइए इक्वलेंट किसके आ जाएगा? 4 2 1 3 0 0 1 1 0 1 1। R3 में R3 माइनस R2, तो R3 माइनस R2 करिए, ठीक है। नीचे दिख तो जाएगा ना ये? चलिए दिख जाएगा, थोड़ा सा लाइन भी तिरछी चल रही। हाँ बताइए क्या? 4 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0। तो ये किस में आ गया? विच इज इन द इचलन फॉर्म, ठीक है। लिख सकते हैं इसके नीचे, विच इज इन द इचलन फॉर्म। इस साइड का कर लिया होगा आप लोगों ने, ये हो गया होगा। पीछे भैया तुमने कर लिया अभी? तो लिख सकते हैं इसके नीचे क्या? विच इज इन द इचलन फॉर्म, विच इज इन द इचलन फॉर्म। रैंक ऑफ ए बता दीजिए 2। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी? 2। नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे? नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू 4।
तो रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है इसके नंबर ऑफ अननोन्स के, नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, अब लिख देंगे तो हेंस द गिवन equations have infinite solution, चलिए सॉल्यूशन फाइंड भी करेंगे। उसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना वहां पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो फर्स्ट में जो ये ए इक्विवेलेंट आया उसको लिखेंगे 4 2 1 3 0 0 1 1 और लास्ट वाला, वो सॉरी लास्ट वाला, हाँ कितना 0 0 0 0। इसका मान बताना क्या था, x y z u इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 मल्टीप्लाई करना इनकी, इसकी इसमें नहीं करेंगे 4x प्लस 2y प्लस z प्लस 3u इज इक्वल टू 0, इसकी इसमें करना z प्लस u इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे u को कुछ मान लीजिए, c1 मान लीजिए, लेट किसको, u को क्या मान लीजिए c1। दूसरी साइड तो हो गया होगा वो, है ना। तो जब इसको c1 मानेंगे तो z की वैल्यू बताना -c1, तो इसमें रख दो माइनस का c1। ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में रखना कितना 4x प्लस 2y, z का मान रखना -c1। ठीक है, आगे बोलो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा बताइए, 4x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू y को कुछ मान लीजिए, लेट y इज इक्वल टू क्या मान लीजिए c2 मान लीजिए। तो x का मान बताना, पहले 4x बताइए, उधर जाएंगे माइनस कितना 2c2 माइनस 2c1, x का मान बताना -1/2 c1 प्लस c2। ठीक है, आखिरी में लिख दीजिए हेंस, पहले तो किसका मान x का कितना आया 1/2 c1 प्लस c2, y का बताना c2 माना था ना ये, z का बताना -c1 और u का बताना c1। ठीक है, तो दो भी इस तरीके से मान सकते हैं c1 c2। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट करके लाइए, इस तरह के एग्जांपल्स भी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।